अब बेटा इस प्रॉब्लम में कहा गया था द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। अब इस सेट में कौन है? इस सेट में एलिमेंट है थीटा, और थीटा की वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में। तो अल्टीमेटली हमको इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं जहां पे थीटा है 0 से 2 पाई के बीच में। तो फोकस ऑन योर इक्वेशन, आपकी इक्वेशन ये लिखी है। अब देखो, अब इस इक्वेशन में अगर आप गौर से देखो, यहाँ पे सारे टर्म, चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पहला कॉन्सेप्ट यही होता है कि क्वेश्चन को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करो। तो ये कॉस में लिखा है, ये कॉस में लिखा है, ये साइन में लिखा है। तो क्या साइन वाले को क्या हम कॉस में लिख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन वाले को जो टर्म लिखा है साइन की पावर 6, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू कॉस। तो इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 2। अब ये आया 3 cos की पावर 4 थीटा माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3 cos की पावर 4 थीटा माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब ये a माइनस बी का होल क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर ये आया a माइनस बी इक्वल प्लस 2 इक्वल टू 0। करेक्ट है सारे बच्चों को यहां तक? अब इसको यहां पर मान लो 3 cos की पावर 4 थीटा माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 2 cos की पावर 6 थीटा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 cos 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 6 cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2 cos की पावर 6 थीटा ये लिखा एक साथ। अब cos की पावर 4 वाले टर्म कौन कौन से हैं? एक ये टर्म है cos की पावर 4, और एक ये टर्म है, ये कितना आया? माइनस 3 cos की पावर 4 थीटा। अब cos स्क्वायर वाले टर्म एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा? माइनस 2 और प्लस 2, ये तो कैंसल आउट कर गए, तो इक्वल टू आया 0। क्लियर यहां तक? अब पूरे सवाल में cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। अल्टीमेटली टारगेट एक ही काम था कि पूरे सवाल को cos में कन्वर्ट कर देना, तो पूरे सवाल को यहाँ पे cos में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट? प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 cos की पावर 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ माइनस 1 कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया? इसमें से cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉमन आ गया, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, और एक cos स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर पहले भी लिखा है, यहाँ पर ये आया cos स्क्वायर थीटा, और ये आया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0। ये तो बन गया बेटा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया? ये बन गया cos 2 थीटा बराबर 0। अगर मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? अगर यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0 आ गया। करेक्ट है? अब इसको और थोड़ा लाइन नीचे, आपको आंसर कहाँ चाहिए? 0 और 2 पाई के बीच में चाहिए। आपको आंसर चाहिए 0 और 2 पाई के बीच में, ठीक है? अब साइन स्क्वायर 2 थीटा को 0 किया, तो साइन की वैल्यू बेटा 0 कहाँ कहाँ पे होती है? n पाई पे होती है, आपको याद होगा साइन की वैल्यू 0 होती है n पाई पे। तो 2 थीटा बराबर आ गया 0 या पाई या 2 पाई,
तो थीटा बराबर क्या आया, 0, पाई/2 और पाई। ये तीन सोल्यूशन यहां से मिले। अब कॉस की वैल्यू कहाँ कहाँ पे जीरो होती है, कॉस की वैल्यू जीरो होती है 2n+1 पाई/2 पे, याद होगा सारे बच्चों को। अब n डाला जीरो तो कितना आएगा, पाई/2। n डाला 1 तो 3 पाई/2। n डाला 3 तो 5 पाई/2। ये सारे आंसर आ जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई/4, 3 पाई/4। और आगे आ रहा है 5 पाई/2 आएगा यहाँ पे, तो 5 पाई/4। ये आंसर यहाँ पे निकल के आए। ठीक है, अब एक बार सवाल फिर ऊपर जाके देखते हैं, किस इंटरवल में आंसर चाहिए था आपको, आंसर चाहिए था आपको 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए। कहाँ चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में। तो और आंसर भी आ सकते हैं यहाँ पे, 3 पाई भी आ सकता है और 4 पाई भी। यहाँ से कितना आएगा, 3 पाई/2 और यहाँ से आएगा 2 पाई। यहाँ से बेटा 5 सोल्यूशन निकल के आ रहे हैं। अब और यहाँ पे देखा 5 पाई/2, फिर आगे कहाँ आएगा 7 पाई/2, 9 पाई/2। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 7 पाई/4, 9 पाई/4। लेकिन 9 पाई/4 तो 2 पाई से बाहर चला गया। तो 5 सोल्यूशन यहाँ से मिल रहे हैं, 4 यहाँ से मिल रहे हैं। तो टोटल अल्टीमेट एक्स की या थीटा की 9 वैल्यू आ रही है। ये थीटा की 9 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में बताया था कि की कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम का यही है कि पूरे सवाल को कॉस में कन्वर्ट कर दो। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम किसी और बुक में, किसी और सोर्स में, किसी और तरीके से लगाई गई हो, लेकिन पेपर में हमको कोई ट्रिक काम नहीं करती। पेपर में करता है कि हम कैसे फटाफट अपना आंसर निकालें। तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे ये क्लिक किया कि पूरे सवाल को कॉस में कन्वर्ट कर ले।